नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जी और खबर देख रहे हैं। शुरुआत करें बुलेटिन में, जहां शहर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। लंबे समय से शहर में ठेलों पर शराब रखने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर आबकारी विभाग ने कोर्ट के पीछे लगे ठेले पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर राजन सिंह द्वारा अंडे ठेले में महुआ शराब रखकर बिक्री की जा रही थी। मौके पर जाकर टीम में 11 लीटर महुआ शराब बरामद की है। आरोपी को हिरासत में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे जेल भेजा गया है। आबकारी विभाग ने कहा है कि शहर में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जनता से अपील की गई है कि अवैध शराब की जानकारी मिलने पर तुरंत विभाग को सूचित करें। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अनिल कुमार गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त अंबिकापुर। शहर में लगातार अवैध ठेलों से शराब विक्रय की सूचना मिल रही थी। उसके तारतम्य में आज पूरे स्टाफ के साथ कोर्ट के पीछे, न्यायालय के पीछे ये अवैध शराब बेच रहा था, जिसमें पूरे स्टाफ के साथ मैंने छापा मारा। कितने लीटर? 11 लीटर शराब पकड़ा गया है। और भी जहाँ भी ठेला होटल में अवैध शराब बिक्री हो रहा होगा या पिला रहा होगा, उसको हम लोग लगातार सघन गश्त करके धरपकड़ करेंगे। आम लोगों से भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि अवैध ठेला या होटल में कोई अगर शराब विक्रय कर रहा है, पी रहा है, तो मेरे को सूचना दी जाए आबकारी विभाग को, जिससे हम लोग लगातार गश्त करके धरपकड़ कर सकें। सीतापुर विधानसभा और क्षेत्र के लिए गर्व का उत्सव का समय है। इस बार 4 युवाओं ने एक ही साथ जेपीएससी 2024 परीक्षा में सफलता हासिल करी और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इससे पहले ऐसा अवसर इस क्षेत्र को कहीं नहीं मिला था, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे माना जाता था। इस बार चयनित हुए युवा इस प्रकार हैं जी, आपको बता दें। काराबेल निवासी कुंवर चंचल पेकरा डिप्टी कलेक्टर, साथ ही साथ कटनाई पारा निवासी मयंक मानवी डिप्टी कलेक्टर, सीतापुर निवासी प्रसून गुप्ता डीएसपी और आरा निवासी अनुजा, जी हाँ, अनुजा बेग आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, क्षेत्र के युवा अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो क्षेत्र में सीतापुर की अलग पहचान बना रहे हैं और सफलता से स्थानीय छात्रों में भी पढ़ाई और प्रतियोगिता की प्रेरणा बढ़ी। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 का अंतिम परिणाम जिस हिसाब से आया है, हमारे सीतापुर के लिए बहुत ही उत्साह भर देने वाला और गौरवशाली पल है। ऐसा रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिला। हमारा क्षेत्र एक पल ऐसा रिजल्ट देखने के लिए, सुनने के लिए हम लोग तरसते थे, लेकिन आज ये रिजल्ट सीतापुर की एक नया गाथा लिखने जा रही है। हमें बेहद प्रसन्नता है और साथ ही साथ पूरे सीतापुर विधानसभा के लगभग 4 लाख लोगों को इस रिजल्ट ने उत्साह से भर दिया है। और आज मैं तमाम हजारों विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि कहते हैं कि कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत और एक अच्छी दिशा में चलने से सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। और जिसको आज इन 4 लोगों ने हमारे क्षेत्र के गौरव के रूप में उभर के आए हैं, हम उनको बधाई देते हैं। जैसे चंचल पैकरा, पिता रघुवर पैकरा ग्राम पंचायत कारावेल के निवासी हैं। आपने एक और खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जिले के अंतरवेलिया में बायोडीजल पेट्रोल पंप के सामने कल्याणपुरा थाना क्षेत्र की चौकी अंतरवेलिया के पास एक भयंकर हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार एक ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टैंकर के पहियों के नीचे दबने से बाइक चालक पुरुष और महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। हादसे पर बाइक पर सवार तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शवों की स्थिति इतनी ज्यादा शत-विशत थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। मृतक मेघनगर के समीप बेड़ावली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह ट्रॉले की लापरवाही और सड़क पर सावधानी न बरतना हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने घायलों के उपचार और घटना की जांच के लिए टीम तैनात की। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र की सागौर पुलिस ने गुलवा गांव में 9 नवंबर 2025 को ही अज्ञात हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान धार के कैलाश नगर निवासी सोनू पिता पप्पू भूरिया के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुंदन पिता हीरालाल मीणा और रवि पिता कमल
भूरिया शामिल हैं, जबकि चंदन पिता हीरालाल मीणा अभी भी फरार है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी सोनू से पहले हुई पारिवारिक रंजिश के चलते उसका कत्ल करना चाहते थे। आरोपियों ने सोनू को सड़क किनारे डंडों और पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी। दुखद खबर है, सागौर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर गहन जांच के बाद आरोपियों तक पहुंचे हैं। जी हां, और उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के योगदान की सराहना की गई है और धार पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस ने मामले की आगे जांच शुरू कर दी है। धार से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से थाना सागौर में मर्ग पंजीबद्ध किया गया। अज्ञात शव की शनाख्ती के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मयंक अवस्थी सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शव की शनाख्ती का प्रयास किया गया। शव के हाथ पर एसबी गुदा हुआ था, जिस आधार पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचारित किया गया और शव की शनाख्ती की गई। शव की शनाख्ती सोनू भूरिया निवासी कैलाश नगर के पीछे आदिवासी बस्ती धार के रूप में की गई और इसके आरोपीगण तक पहुंचने के लिए जो है वहाँ के जो घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के जो है संदेहों से पूछताछ की गई। तो ये वहाँ से कुंदन और रवि को राउंड अप किया गया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, जो इस प्रकार था कि पूर्व में जो है एक कुंदन और चंदन, जो कि आपस में सगे भाई थे, इनकी बहन को सोनू का एक रिश्तेदार भगा के ले गया था। उसी से ये लोग रंजिश। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जबलपुर स्टेट हाईवे पर जबलपुर नाका के पास संचालित 6 मैरिज गार्डन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शादियों में आए मेहमानों ने अपने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए हैं, जिससे जाम लग गया और करीब आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस फंसी रही। जाम में फंसे लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर दमोह सीएसपी एचआर पांडे मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस बल के साथ जाम खोलकर आवागमन को सामान्य कराया है। आपको बता दें, सीएसपी पांडे ने मैरिज गार्डन संचालकों की लापरवाही की रिपोर्ट एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी को दी है। वहीं निर्देशानुसार आपको बता दें, सभी 6 मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ वीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और एसपी के माध्यम से प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जाएगा, ताकि नियमों के अनुसार मैरिज गार्डन पर उचित कार्रवाई की जा सके। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। आज शादियां अत्यधिक थी और जबलपुर रोड पर स्थित जो भी मैरिज गार्डन है उनमें आज सभी में शादियां थीं, एक को छोड़ करके। तो उसमें वाहन पार्किंग जो करते हैं, उनकी वाहन पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से उनके द्वारा नहीं की गई, जिसकी वजह से शादी में जो मेहमान थे उनके द्वारा वाहन रोड में ही खड़े कर दिए गए और अव्यवस्था के चलते आवागमन में अवरुद्ध हो रहा था, जिसमें एम्बुलेंस भी एक फंसी थी। जो सूचना पर पुलिस गई थी जबलपुर नाका और मैं खुद गया था, वहाँ व्यवस्था बनवाई और उनकी सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बनाई और इनके खिलाफ जितने भी मैरिज गार्डन संचालक थे उनके खिलाफ एफआईआर 270, 285 बीएनएस के तहत की गई है। इस संबंध में उनको नोटिस भी जारी किए जाएंगे तथा इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रतिवेदन भेजा जाएगा कलेक्टर साहब को इसमें वैधानिक कार्रवाई करनी। बस्ती के प्रसिद्ध मोटे महादेव जी मंदिर से कलश चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, अज्ञात चोरों ने मंदिर में चढ़कर मुख्य कलश सहित चारों कंगरों पर लगे कलश चुरा लिए हैं। वहीं सुबह मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर के पिछले हिस्से पर नसेनी लगी देखी और चोरी का पता चला है। तुरंत मड़ियादो थाना पुलिस को सूचना दी गई है। चोरी करे गए कलश पीतल के बताए जा रहे हैं, जबकि मुख्य शिखर का कलश प्राचीन समय का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर का निरीक्षण किया है और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोरों ने कटर से कलश काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में हुई चोरी से श्रद्धालुओं में आक्रोश का माहौल है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में लगातार प्रयास कर रही है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव का माहौल प्रभाग क्रमांक 10 में और तेज होता हुआ दिख रहा है। इस बीच राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार और समाजसेवी पत्रकार शमशेर खान को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाकर लोगों का विश्वास हासिल किया है और अब पूरी तरह से मैदान में उतरकर समाज के कामों में जुटे हुए हैं। शमशेर खान की पहचान हमेशा से समाज हित में काम करने वाली रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की है, बल्कि काम करके भरोसा जीता है। उन्होंने पहले जनता ने कहा था कि काम करके दिखाओ और शमशेर खान ने 24 घंटे लोगों के बीच रहकर ये साबित भी कर दिया है
वहीं आपको बता दें, जनता का कहना है कि उनके लगातार प्रयास और सक्रियता ने समाज में उनकी विश्वसनीयता बढ़ाई है। नमस्कार, मैं हंसराज 21 से भंडारा से बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए शमशेर भैया, जो कि पत्रकार भी है और आज समाज सेवा करने के लिए आज उतरे हैं। जानते हैं कि मेन इसमें वार्ड में आप खड़े हो। नमस्कार, न्यूज़ 21 का खूब खूब धन्यवाद। आपको बता दूं कि पत्रकार के माध्यम से मैंने लोगों की आवाज़ उठाई थी और 2-4 महीने पहले मैंने एक 40 साल पुराना रोड बनाया, जिसमें 200 से 300 मकान लोगों की जाने आने के लिए रास्ता हुआ। तो मुझे बार बार लोगों के फ़ोन आना चालू हुए कि जब आप ये काम कर सकते हो तो फिर वार्ड के लिए भी क्यों आगे कदम नहीं बढ़ाते, हम आपके साथ हैं। तो पहले मैंने वार्ड का सर्वे किया, काफ़ी खामियाँ उसमें नज़र आई। रोड, नाली, गार्डन, कचरा, गंदगी, साथों साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे शुरू ही नहीं किया गया, जैसे शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। ये सब चीज़ें हमारे वार्ड में बहुत बिछड़ी हुई है। फिर कुछ लोगों से मैंने बात किया और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, आप जैसा उम्मीदवार हमें चाहिए। तो फिर मैंने एक निश्चय किया, अपनी पक्ष से बात किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, टिकट दी। इसलिए मैं आज पूरे जोश से पूरी पार्टी के लिए मैं आज लोगों के साथ में घूम रहा हूँ और विकास का करने का मेरा निश्चय है। और भैया आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप जनता के बीच जा रहे हो, क्या मुद्दे लेके जा रहे हो? और मेन बात यह है कि ई लाइब्रेरी के प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहे हैं शिक्षकों के लेके, विद्यार्थी को लेके, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने कि हम और हमारे जो लोग हैं उनका सोच विचार यही है कि रोड, नाली, पानी, बस यही वार्ड का विकास है। मैं कहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके आगे भी वार्ड का विकास है। शिक्षण और स्वच्छता ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है वार्ड का। शिक्षण के लिए हमें वार्ड में सरकारी योजना के तहत लाइब्रेरीज मिलती है और स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हमें एक दवाखाना मिलता है, जो हमें रात बेरात हमारे वार्ड के लोगों को कुछ हो जाए तो इमरजेंसी इलाज किया जा सकता है। साथ ही साथ अच्छे गार्डन्स होना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए जो योजना आती है उन तक पहुंचाना चाहिए। सिलेंडर, जो माताएं बहनाएं हमारी विधवा है, उनके लिए जो योजना आती है उन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जिसका दुरुपयोग किया जाता है नगर परिषद में, मुस्लिम फंड होता है, एससी फंड होता है, ओबीसी फंड होता है, इस फंड का दुरुपयोग किया जाता है और ये फंड सिर्फ नाली और रोड में खर्चा किया जाता है ताकि हर समाज का विकास हो। अगर हर समाज का विकास होगा तो हमारे वार्ड का विकास होगा और हमारे वार्ड का विकास होगा तो हमारे शहर का विकास होगा और हमारे शहर का जब विकास होगा तो हमारे जिले का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। भैया आपने बोला कि गार्डन बनाना है, पर एक तरफ ऐसा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, गार्डन में पेड़ की कमी मुझे नज़र आ रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ पेड़ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए, हर हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में झाड़ नहीं होंगे तो कल हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो झाड़ों के कारण जो हमें स्वच्छ हवा जो मिलती है उससे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। ये अभियान को लेकर जिसे मोदी जी ने और हमारी जो सरकार ने जो अभियान चलाया था, जब मैं रिपोर्टर था तो इसको काफ़ी बखूबी हमने चलाया था और घर घर झाड़ लगाने का अभियान जो चलाया गया था उसमें मैंने काफ़ी सहयोग किया था। मैं भी अगर इस वार्ड में अगर यही कोशिश करूंगा कि हर घर में एक तो भी झाड़ लगे और वो झाड़ के कारण हमारे स्वास्थ्य के ख्याल रखा जाए।
नमस्कार, धन्यवाद। आज अपने साथ थे शमशेर भैया जो कि पत्रकार भी है। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया है कि हमको पेड़ को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़क को लेके सारी सुविधा हमें करना। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां पिटोल में चल रही पिटोल प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा इस बार एक अनूठी सामाजिक पहल की वजह में चर्चा में है। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, जी हां, जिला उपाध्यक्ष की हम यहां बात कर रहे हैं। जी हां, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अतुल चौहान द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच बनाने वाले खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ हेलमेट भी भेंट किए जा रहे हैं। वही बता दें आपको, आयोजक अतुल भैया मित्र मंडल ने सभी युवाओं से आग्रह किया है कि बाइक चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। बता दें आपको, यही नहीं, टूर्नामेंट में डॉली की गई, जी हाँ, आपको बता दें डाली गई 3084 डॉट गेंदों के बदले क्षेत्र में 384 डॉट गेंदों के बदले 384 पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया है। वहीं युवाओं की ये सोच खेल भावना के साथ साथ सामाजिक जागरूकता को भी मजबूत करती है। चबौर से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। सभी साथियों को जय श्री राम। स्वर्गीय प्रदीप जी बड़ेदवाल की स्मृति में विगत 5 वर्षों से हम पिटोल प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते आए हैं। इस वर्ष ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने मैन ऑफ द मैच में ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेटों का वितरण किया है। साथ ही प्रतियोगिता में फेंकी गई हर एक डॉट बॉल पर हमने पौधेरोपण का संकल्प लिया है। प्रतियोगिता की समाप्ति तक हमने 384 डॉट बॉलें फेंकी है, जिसका पौधारोपण हम आने वाले समय में भव्य स्तर पर करेंगे। चुई फाटक के पास एक महिला और उसके परिवार पर हमला होने का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस को दी एफआईआर में बताया है कि पति, बेटी, जमाई और बच्चों के साथ स्विफ्ट कार से लौट रही थी, तभी उसके 2 परिजन राजा और विशाल मोटरसाइकिल से पीछे आ रहे थे। इस दौरान राजा और विशाल दुकान पर रुके, तभी कमू, केवन और संजय सेगार्ड मौके पर पहुंचे और परिवार के साथ, जी हाँ, परिवार से उनका गांव पूछने लग गए। पता चलने पर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, जी आपको बता दें, और विरोध करने पर राजा और विशाल पर लात घूंसे बरसा दिए हैं। शोर सुनकर महिला और उसका जमाई भी आए तो उन पर भी हमला कर दिया गया। बता दें आपको, एफआईआर के अनुसार कमू ने लट्ठू, जी हाँ, लठ से विशाल को घायल कर दिया है, जबकि केवन और संजय ने पाइप से महिला और उसके दामाद पर हमला कर दिया है। जमाई की कमर पर गंभीर चोटें आई हैं। वही बता दें आपको, आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ की है और मोबाइल छीनकर फरार भी हो गए हैं। जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए हैं। वहीं आपको बता दें, घायल परिवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। राणापुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार बताए जा रहे हैं। झब्बौर से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, शहर तनाव में डूबा रहा जब 20 वर्षीय टीना मीणा की संदिग्ध मौत को लेकर फवारा चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तेज धूप और उग्र नारेबाजी के बीच चारों ओर जाम की स्थिति बन गई। वहीं बता दें, भीड़ का गुस्सा एक ही सवाल उठाता रहा, टीना को न्याय कब मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लगातार प्रयास जारी रखा। बता दें, एसडीएम संजीव साहू, सीएसपी किरण सिंह चौहान और तहसीलदार संजय मालवी लगातार परिजन और भीड़ से बातचीत करते रहे। निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। आखिरकार परिजन राजी हुए और टीना का शव एम्बुलेंस से रवाना किया गया है। इसके साथ ही जाम हटाया गया है और शहर ने राहत की सांस ली है। हालांकि पुलिस बल अब भी चौराहे पर तैनात है ताकि हालात दोबारा ना बिगड़े। शहर में माहौल शांत जरूर है, लेकिन लोगों की नजरें अब भी प्रशासन पर टिकी, क्योंकि नीमच सिर्फ जांच नहीं, जी हाँ, आपको बता दें, नीमच सिर्फ जांच नहीं, टीना के लिए सच्चे न्याय की उम्मीद भी कर रहा है। नीमच से अजय चंद्रवंशी की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर, मांडवा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिली है, क्योंकि अब नाचला, जी हाँ, नालचा में पहला मारुति कार शोरूम खो गया है। रुक्मणी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विपिन बायती और आयुष बावती के क्षेत्रवासियों को ये बहुप्रतीक्षित सौगात दी है। बता दें, इससे पहले यहाँ कोई 4 व्हीलर का शोरूम नहीं होने के कारण ग्रामीणों को धार या इंदौर जाना पड़ता था। शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर श्री 1008 राजेंद्रपुरी महाराज, बहन श्री 1008 प्रेमदास महाराज और नालचा थाना प्रभारी कैलाश बारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। यहाँ सभी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के कई सम्मानित लोग, कपिल बड़गुजर, साथ ही साथ दिनेश डावर और हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र राजू रायवार का भी सम्मान किया गया। धार से विवेक शर्मा की खास रिपोर्ट।
और अगली खबर देख रहे हैं, जहां खेल परिसर में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। मैदान में उमड़ा उत्साह इस बात का प्रमाण था कि गांव की धरती प्रतिभा से भरी हुई है। उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटन मैच नगर परिषद पार्षद 11 और पत्रकार 11 के बीच खेला गया है, जिसने दर्शकों को विशेष उनका ध्यान भी खींचा। दर्शकों का ये आपको आगे बता दें खबर में, जब प्रतियोगिता केंद्रीय मंत्री और सांसद शिवराज सिंह चौहान की युवा केंद्रित सोच का परिणाम बताई जा रही है। उनका लक्ष्य छोटे कस्बों को, प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। वहीं मन से रवि मालवीय ने कहा है कि खेल अनुशासन और आत्मविश्वास का आधार है और यही देश का उज्जवल भविष्य बनाता है। नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर ने आयोजन का ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि खेल शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। कुल 25 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ टीमों को विधानसभा स्तर पर भेजा जाएगा। सीहोर से रामविलास यादव की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव चल रहा है और विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे जननायक, हमारे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब है। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक अनूठा और अद्भुत आयोजन इसको किया है और बनाया है। हर जनमानस को इसमें जोड़ा है। पहले नगर के अंदर कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, रस्सा खींच प्रतियोगिता हुई और आज से स्टेडियम्स के अंदर क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ आज यहां पर हुआ है, जिसका शुभारंभ मैच पत्रकार 11 और नगर परिषद 11 के बीच में आज यहां पर खेला जा रहा है। पूरी विधानसभा की टीमें यहां पर शामिल हैं और लगभग 20 से 25 रोज ये कार्यक्रम चलेगा और विधानसभा स्तरीय समापन भी भैरुंडा के अंदर यहां पर होगा और एक पूरा भव्यता के साथ उस कार्यक्रम का यहां पर समापन होगा। समापन में हमारे जननायक, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।